ओके, हीमोसील मींस ब्लड फिल्ड कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन, दोस्तों ये हीमोसील ये ब्लड फिल्ड कैविटी है एंड प्रेजेंट इन एनिमल with open circulatory system, present in animal with open circulatory system, जिनमें open circulatory system है उनमें ये, दोस्तों जिनमें open circulatory system है उनमें ये हीमोसील होता है। जो एनिमल जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें हीमोसील होता है। ओके, प्रेजेंट एनिमल विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने फिर कहा दोस्तों एनिलिडा लेस डेवलप्ड है देन द आर्थ्रोपोडा, वो पहले आते हैं, बट एनिलिड हैव दोस्तों दैट इज मोर डेवलप्ड, दे हैव मोर डेवलप्ड, एमसीक्यू, दे हैव मोर डेवलप्ड क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर डेवलप्ड देन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्ट एडवांस और मोर एडवांस देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में कैसे, ओपन। आर यू एग्री विथ मी और नॉट, आर यू एग्री विथ मी और नॉट, बोलो। ओके ओके, समझे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आज हम बात करेंगे, आगे जाएंगे दोस्तों, और टाइप्स ऑफ एनिमल दो टाइप के होते हैं, दैट इज व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोस्टोम एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटरोस्टोम, उसके बारे में बात करेंगे, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। और फिर जो दूसरा है हमारा टॉपिक दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री में दो यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी को कनेक्ट करने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, उसके पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। आज मेरे पीछे कौन बोलेगा, आज मेरे पीछे कौन बोलेगा, आज से शुरू करते हैं, कोई बोल सकता मेरे पीछे। ओके, पहला कौन बोला, सनवी पवार। सनवी पवार को मैं अनम्यूट करता हूं, रोज एक जन को चांस मिलेगा। ओके, सनवी पवार। ओके चलो, सनवी, चलो अनम्यूट केलं बेटा बघा। हॅलो सर, बोला एकदा, आवाज येते का कन्फर्म करूया। यस सर, बोला बेटा सनवी। यस सर, आपका आवाज आ रहा है। ऑरेलिया जेलीफिश एक ही है, एकच आहे। सनवी आवाज येतोय, यस सर, बोला आता। आ रहा है सर आपका आवाज। बोला, बाकीच्यांना येतो का तिचा आवाज, बाकीच्यांना आवाज येतोय तिचा। सर येतोय, मला येत नाहीये, करावं आता। बघा आता, आता बोला। सर आ रहा है अभी आवाज। हाँ येतोय, हाँ ठीक है। चलो तर सुरू करतो, पेज नंबर 50 काढा। सुरू करूया सन्वी बेटा, फास्ट बोलायचं थोडं। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा। हमें इमेजिन करो हम ए आर रहमान के साथ गाना गा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी गाना चलेगा। फाइलम पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, ऐसे थोड़ी चलेगा। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा। साइका स्काई, सॉरी एक मिनट, जस्ट वेट। साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसिलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया सी एनिमोन, एडमसिया सी एनिमोन, पेनाट्यूला सी पेन, पेनाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन, मिएंड्रेना ब्रेन कोरल, मिएंड्रेला ब्रेन कोरल, ओरेलिया जेलीफिश, ओरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया पोयम, ओबेलिया पोयम, हाइड्रा, हाइड्रा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम टिनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लाना,
Tinoplana. Phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes. Tinea tapeworm. Tinea tapeworm. एक मिनिट, सगळ्यांनी खाली बघायचं आहे तुमच्या पुस्तकांमध्ये, सबने आपने बुक में देखना है, ओके, मेरी तरफ नहीं. फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. Phylum Platyhelminthes. टिनिया टेपवर्म. Tinea tapeworm. फैसियोला लिवर फ्लूक. Fasciola liverfluke. प्लानेरिया रीजनरेशन. Planaria regeneration. फाइलम अस्केहेलमिन्थस. Phylum Ascahelminthes. एस्केरियस राउंडवर्म. Ascarius roundworm. उचेरिया फिलारियावर्म. Wucheria filarialworm. अनकाइलोस्टोमा हुकवर्म. Ankylostoma hookworm. फाइलम मोलुस्क. फाइलम एनेलिडा. Phylum Annelida. नेरिस डायोसियस. Nereis dioecious. फेरेटिमा अर्थवर्म. Paratima earthworm. हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लिच. Hirudina blood-sucking leech. फाइलम आर्थ्रोपोडा. Phylum Arthropoda. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट. Economical important insects. अपिस हनीबीज. Apis honeybees. बॉम्बेक्स सिल्कवर्म. Bombyx silkworm. लैक्सिफर लैक इंसेक्ट. Laxifer lac insect. वेक्टर्स. Vectors. एनाफिलस मलेरिया. Anaphyllus malaria. क्यूलेक्स फिलारियासिस. Culex filariasis. क्यूलेक्स जापानीज इनकेफेलाइटिस. Culex Japanese encephalitis. इनकेफेलाइटिस. Encephalitis. इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन. Inflammation of brain. एडिस डेंगू. Aedes dengue. एडिस चिकनगुनिया. Aedes chikungunya. एडिस येलो फीवर. Aedes yellow fever. फाइलम मोलुस्का. Phylum mollusca. पाइला एप्पल स्नेल. Phyla apple snail. पिंकैडा पर्लोस्टर. Pincada pearloster. सेपिया कटलफिश. Sepia cuttlefish. लोलिगो स्क्वेड. Loligo squid. ऑक्टोपस डेविलफिश. Octopus devilfish. एप्लेसिया सी हेयर. Aplysia sea hare. डेंटेलियम टस्सेल. Dentalium tusk shell. चिक्टोप्लूरा चिटोन. Chictopleura chiton. फाइलम इकानोडर्मेटा. Phylum Echinodermata. एस्टेरिया स्टारफिश. Asteria starfish. इकाइनस सी अर्चिन. Echinus sea urchin. एंटेडॉन सी लिली. Antedon sea lily. कुकुमारिया सी कुकुम्बर. Cucumaria sea cucumber. ओफियूरा ब्रिटल स्टार. Ophiura brittle star. फाइलम हेमिकॉर्डेटा. Phylum Hemichordata. बैलेनोग्लॉसस. Balangoglossus. सैकोग्लॉसस. Saccoglossus. फाइलम कॉर्डेटा. Phylum Chordata. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. Subphylum Euchordata. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. Subphylum Urochordata. एस्केडिया. Ascadia. सल्पा. Selpha. डोलियोलम. Doliolum. सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा. Subphylum Cephalochordata. ब्रैंकियोस्टोमा. Branchiostoma. एम्फियोक्सिस और लांसलेट. Amphioxus or lancelet. सब फाइलम वर्टिब्रेटा. Subphylum Vertebrata. क्लास साइक्लोस्टोमेटा. क्या हुआ सर? क्लास साइक्लोस्टोमेटा. Class Cyclostomata. अरे काय राहिलं? ओके ठीक आहे, ये रह गया, सॉरी, जस्ट इकॉनॉमिक काय राहिलं? हा राईट, बरोबर, क्लास सायक्लोस्टोमॅटा. ओके. Class स्कॉलेडॉन Cyclostomata. डॉगफिश. Coledon dogfish. प्रिस्टिस सॉफिश. Pristis sawfish. कैरकेराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क. Carcharodon great white shark. ट्राइगॉन स्टिंगरे. Digron. ट्राइगॉन, बुक देखो अपना, बुक पेज नंबर 57. Yes sir. ट्राइगॉन स्टिंगरे. Trigon stingray. बुक नहीं है आपके सामने मैडम? नहीं सर, है बुक है एनसीईआरटी का. तो देखो ना फिर वहां पे ट्राइगॉन, TRY, ट्राइगॉन स्टिंगरे. Trigon stingray. स्टिंग स्टिंग Stingray. स्टिंग म्हणजे दंश करणे, चावणे. ट्राइगॉन स्टिंगरे. Trigon stingray. टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे. Torpedo electric ray.
क्लास ऑस्टिकथाइस, Class Osteichthyes. मराइन फिशेस, Marine fishes. एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, Exocetus flying fish. हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, Hippocampus sea horse. फ्रेश वाटर फिशेस, Freshwater fishes. लैबियोरोहो, Labio roho. कैटला कटला, Catla cutla. क्लैरियस मगूर, Clarius magur. एक्वेरियम फिशेस, Aquarium fishes. बेटा फाइटिंग फिश, Betta fighting fish. टीरोफाइलम एंजल फिश, Pterophyllum angelfish. क्लास एम्फीबिया, Class amphibia. ब्यूफोटोड, Befotoad. राना फ्रॉग, Rana frog. सैलमेंडर सैलमेंडर, Salamandra salamandus. इक्तायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, Ictypophilus limbless amphibia. इक्तायोफिस, Ictyophis limbless amphibia. इक्तायोफिस, Ictyophis. इक्तायोफिस, Tyophis. इक्तायोफिस, Ictyophis. एक Egg. तायो Tyo. फिश, Fish. इक्तायोफिस, Ictyophis. इक्तायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, Ictyophis limbless amphibia. क्लास रेप्टाइलिया, Class Reptilia. चिलोन टर्टल, Ceylon turtle. टेस्टिडो टॉर्टोइज, Testido tortoise. कैमेलियन ट्री लिजार्ड, Chameleon tree lizard. कैलोटस गार्डन लिजार्ड, Calotus garden lizard. क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, Crocodilus crocodile. एलिगेटर एलिगेटर, Alligator alligator. हेमिडेक्टिलिस वॉल लिजार्ड, Hemidactylus wall lizard. पॉइजनस स्नेक्स, Poisonous snake. नाजा कोब्रा, Naja cobra. बंगारुस क्रेट, Bungarus crate. वाइपेरा वाइपर। Vipera viper. तो याद रखो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, दैट इज वेनम ऑफ स्नेक। वेनम ऑफ स्नेक दो टाइप के होते हैं, एक्चुअली तीन टाइप है। दैट इज अ न्यूरोटॉक्सिक, मींस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिक्स, ओके, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, और वो होते हैं दोस्तों, दैट इज, इसके एग्जांपल है कोबरा एंड क्रेट, कोबरा एंड क्रेट, क्रेट एमसीक्यू। फिर होते हैं दोस्तों वैस्कुलोटॉक्सिक, वैस्कुलोटॉक्सिक वो होंगे अफेक्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, अफेक्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल को परमेबिलिटी बढ़ाते हैं और हेमोरेज होता रहता है। एग्जाम्पल है वी फॉर वैस्कुलोटॉक्सिक, वी फॉर वाइपर, वी फॉर वैस्कुलोटॉक्सिक, वी फॉर वाइपर। और एक रियर है दैट इज मायोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक भी एक कोई वेनम होता है, मायोटॉक्सिक, अफेक्ट मस्कुलर सिस्टम, अफेक्ट मस्कुलर सिस्टम। और इसमें दोस्तों आएंगे दैट इज अ, ओके, इसमें आएंगे जो सी स्नेक होते हैं कुछ, वो मायोटॉक्सिक होते हैं। स्नी स्नेक ये रियर है, ये स्नेक बाइट ये रियर होती है, पर दूसरे एनिमल में ये जो सी स्नेक है दूसरे एनिमल को जो बाइट करते हैं तो दोस्तों वो कैसा है, मायोटॉक्सिक। लिखो कहीं तो भी वहीं पे, ओके। कहा कौन सा स्नेक का वेनम, ओके, स्नेक वेनम, वेनम ऑफ स्नेक कहां पे अफेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, बर आता पुढं। Yes, नाउ sir. क्लास, क्लास एव्स, Class aves. कॉर्वस क्रो, Corvus crow. कोलुम्बा पिजन, Columba pigeon. Titacula parrot, Titacula parrot. Strutio ostrich, Strutio ostrich. Pao peacock, Pavo peacock. Aptenoids penguin, Appendois penguin. Aptenoids, Appenodis penguin. Apteno, Apeno. ठीक है, Aptenoids penguin, Appenodis penguin. Neophron vulture,
Neophron vulture. क्लास मैमेलिया. Class Mammalia. ओविपैरस मैमल. Oviparous mammal. ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस. Or Ornithobrachus platypus. ऑर्निथो Ornithorancus रैंकस. platypus. यस, ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस. Ornithorhynchus platypus. नहीं नहीं नहीं, डोंट टेक टेंशन, फॉरगेट, जस्ट कंसिडर यू आर अलोन. यू आर Yes, अलोन. sir. ये इनहिबिशन छोड़ दो बाकी लोगों का. यू आर अलोन स्टडिंग Yes, एट sir. होम. ऑर्निथो बोलो. Ornithorhynchus रैंकस प्लैटिपस. platypus. बहुत बढ़िया. ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस. Ornithorhynchus platypus. विविपैरस मैमल. Viviparous mammal. मैक्रोपस kangaroo. Macropus kangaroo. टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स. Pteropus flying fox. कैमुलस कैमल. Camulus camel. मकक्क मंकी. Macaque monkey. रैटिस रैट. Rat is rat. कैनिस डॉग. Canis dog. फेलिस कैट. Felis cat. एलेफस एलिफेंट. Elephas elephant. इक्वस हॉर्स. Equus horse. डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन. Delphinus common dolphin. बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल. Balanoptera blue whale. पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर. Panthera tigris tiger. पैंथेरा लियो लायन. Panthera leo lion. थैंक यू. थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपके साथ बोल के. और मुझे भी बहुत मजा आया बेटा. आपने जो जिस तरीके से बोला है, फर्स्ट टाइम है आपका, तो बहुत ही अच्छा बोला है. और थैंक यू सो मच. आप कहाँ से हो बेटा? सर मैं 40 गांव से, उज्जैल गांव. बहुत ही बढ़िया सनवी, बहुत बढ़िया, मस्त. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, वेलकम. कल कोई दूसरा. ओके चलो. तो दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल. टाइप्स ऑफ एनिमल बेसिकली दो टाइप्स है. टाइप्स ऑफ एनिमल याद रखो, टाइप्स ऑफ एनिमल के बेसिकली दो टाइप्स है. बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले क्या बनता है, माउथ बनेगा या एनस बनेगा, आपको क्या लगता है? ओके, पहले क्या बनेगा? दो ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, एक है माउथ, दूसरा है एनस. माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड और एनस फॉर इजेशन ऑफ फूड, याद रखो. तो दोस्तों इसके ऊपर कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें माउथ पहले बनता है और कुछ ऐसे एनिमल है जिनमें एनस पहले बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो दोस्तों बेस्ड ऑन दैट दो टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम. आपने नाम सुने थे, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, ये आपने नाम सुने दोस्तों? प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम नहीं. तो प्रोटो का मतलब क्या है? मुझे कोई समझाता है प्रोटो का मतलब क्या है? प्रोटो मैं आपको सिखाता हूं कि समझ के कैसे लेना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोटो? प्रोटो का मतलब होता है, बोलो, प्रीमेटिव. बढ़िया. फर्स्ट, अजय जगताप. फर्स्ट है, पहला. प्रोटो मतलब पहला, प्राइमरी, फर्स्ट. बहुत बढ़िया प्रतीक. नाउ आपने कभी स्टोमा सुना है? स्टोमा. स्टोमा का मतलब क्या है? स्टोम्स, स्टोमा. स्टोमा का मतलब क्या है? स्टोमा मतलब क्या बात है यार, नंदनी मस्के, सनवी पवार. स्टोमा का मतलब ओपनिंग, या स्टोमा का मतलब होता है दोस्तों माउथ. ओपनिंग बराबर है, माउथ और ओपनिंग. स्टोमा का मतलब माउथ. ओके, तो आप मुझे बोलो प्रोटोस्टोम में तो माउथ किस में फर्स्ट डेवलप हुआ होगा? पहले माउथ किस में बना होगा, प्रोटोस्टोम में या ड्यूटेरोस्टोम में? बोलो, पहले किस में बना होगा माउथ? प्रोटोस्टोम में. आपको ये ड्यूटेरो का शब्द, ये शब्द का मीनिंग पता है? तो मैं बोलता हूं आपको ये प्रोटो का मतलब होता है दोस्तों, ये होता है फर्स्ट. प्रोटो का मतलब यहां पे है फर्स्ट, और स्टोमा का मतलब होता है माउथ. फर्स्ट माउथ किस में बना है? प्रोटोस्टोम में. ये ड्यूटेरो शब्द का मतलब पता, मैंने बोला था आपको. ओके, ड्यूटेरो का शब्द मैंने बोला था, जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया होगा. ड्यूटेरो का मतलब होता है, क्या बात है यार श्रीकांत, सनवी पवार फिर से अच्छा, फिर से एक बार चौका. दैट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी ड्यूटेरो का मतलब होता है जो प्राइमरी नहीं है, जो सेकेंडरी है, जो बाद में आता है, ये होता है ड्यूटेरो. और स्टोमा का मतलब है माउथ. इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो एनिमल जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा, उन्हें कहेंगे प्रोटोस्टोम.
और जो एनिमल जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहले एनस और फिर बाद में माउथ बनता है उन्हें कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम। इज दैट क्लियर? लिखता हूं, इज दैट क्लियर? लिखता हूं। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोटोस्टोम? दीज आर द एनिमल इन विच ओके इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये प्रोटोस्टोम क्या होता है दोस्तों? ये एनिमल है, दीज आर ओके इनमें क्या होता है? दीज आर एनिमल, प्रोटोस्टोम है दोस्तों। इनमें क्या होता है? इन विच प्रोटोस्टोम, इन विच दोस्तों, इन विच in during development of okay in these animal during development of digestive tract, during development of जब एम्ब्रियो में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन रहा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट, माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट, माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट, माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट, या फिर माउथ इज डेवलप्ड अर्लियर देन द एनस, इन्हें कहते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम क्या है दोस्तों? दीज आर द एनिमल ड्यूटेरोस्टोम इन विच वही है सब, इन विच ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन रहा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? एनस पहले बनेगा, एनस इज ओके, माउथ इज, यहाँ पे दोस्तों माउथ इज, जस्ट वेट, यहाँ पे क्या है? माउथ इज डेवलप्ड अर्लियर, माउथ इज डेवलप्ड अर्लियर देन द एनस। और यहाँ पे दोस्तों एनस इज डेवलप्ड, ड्यूटेरोस्टोम में एनस इज डेवलप्ड अर्लियर देन द माउथ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसे कहेंगे प्रोटोस्टोम, किसे कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम? एग्जाम्पल, ये बहुत रियर एमसीक्यू क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहा गया है, तो कुछ पुराने पापी अगर पूछे उन्होंने, ये पुराने एमसीक्यू है। ये प्रोटोस्टोम आपको मिलेगा एस्के हेलमिंथस में, एस्के हेलमिंथस, प्रोटोस्टोम एस्के हेलमिंथस में। फिर दोस्तों आपको मिलेगा एनेलिडा में, एस्के हेलमिंथस एनेलिडा, ओके एस्के हेलमिंथस एनेलिडा। फिर दोस्तों आपको मिलेंगे मोलुस्का में, ओके एस्के हेलमिंथस एनेलिडा। और एक है दोस्तों दैट इज आर्थ्रोपोडा, ओके आर्थ्रोपोडा। और एक है दैट इज मोलुस्का, ओके इनमें सभी में दोस्तों प्रोटोस्टोम है, इनमें सभी में प्रोटोस्टोम है, याद रखो। और फिर ड्यूटेरोस्टोम में आपको, ड्यूटेरोस्टोम दोस्तों आपको मिलेगा दैट इज इकाइनोडर्मेटा में ड्यूटेरोस्टोम है। फिर हेमिकॉर्डेटा बचा हुआ, उसमें भी ड्यूटेरोस्टोम है, हेमिकॉर्डेटा उनमें ड्यूटेरोस्टोम एनिमल है। और दोस्तों दैट इज कॉर्डेटा, ये भी ड्यूटेरोस्टोम एनिमल है, कॉर्डेटा ये भी ड्यूटेरोस्टोम एनिमल है। व्हेन आई सेज दैट एस्के हेलमिंथस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा, तो कॉर्डेटा के सबसे क्लोज कौन है? इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इकाइनोडर्मेटा आर क्लोज टू कॉर्डेटा। यस क्लियर है? ओके 3am याद रखो, 3am प्रोटोस्टोमा, 3am प्रोटोस्टोमा को कैसे याद रखेंगे? रात के 3 बजे तक हम पढ़ रहे हैं कभी कभी एग्जाम के दरमियान, तो याद रखेंगे 3am। जो तीनों के तीनों am है, दैट इज एस्के हेलमिंथस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, और दैट इज मोलुस्का, याद रखो प्रोटोस्टोम। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। नाउ बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और बॉडी सिमेट्री। जो 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, ये जो 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल, बॉडी
सिमेट्री पहले समझ लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब मान लो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली 3 टाइप के एनिमल होते हैं, असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। नाउ पहले तो समझ लेते हैं, बेसिकली 2 ही टाइप के एनिमल है, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता पर थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना चाहता हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज asymmetrical animal. Now what is the concept of asymmetrical animal? asymmetrical animal मतलब क्या होता है? asymmetrical animal। और दोस्तों that is what is the concept of symmetrical animal? symmetrical animal मैं आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। रटने की जरूरत नहीं, जस्ट याद रखो सिमेट्रिकल। आप मुझे बताओ हम असिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है? वी ह्यूमन बीइंग आर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर। सिमिलैरिटी होगी, दैट इज सिमेट्री। ओके, याद रखो हम सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। There is a similarity in the different region of body. There is a similarity in the different region of body. Okay, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। तो हम सिमेट्रिकल है। ओके, सिमेट्रिकल कैसे है? हमारे 2 आंखें हैं, इस साइड भी एक आंख है, यहाँ पे भी एक है, 2 कान है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, 2 हाथ है, इस साइड भी है, इस साइड है, 2 पैर है, इस साइड भी है, उस साइड भी है। ओके, 2 लंग्स है, इस साइड भी है, उस साइड भी है। कुछ यूनिट एक सिंगल ऑर्गन होते तो कोई तो भी किसी भी एक साइड में, पर वी आर सिमेट्रिकल। बट कुछ एनिमल होते दोस्तों असिमेट्रिकल। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिकल एनिमल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहेंगे एसिमेट्रिकल बॉडी एनिमल? नाउ एसिमेट्रिकल एनिमल का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि एक एग्जांपल है एसिमेट्रिकल एनिमल का कुछ इस तरीके से। ये एनिमल है एसिमेट्रिकल। ओके, ये ऐसा एनिमल है, होता है ऐसे, ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। सो ये जो है asymmetrical animal means asymmetrical animal, the body cannot be divided into 2 equal halves by any plane passing through its center. उसे कहेंगे asymmetrical animal. Okay, a body of that animal, asymmetrical animal means body of that animal is cannot be divided into 2 equal halves। 2 equal, यल साइलेंट होता है यहाँ पे, उसे कहते हैं 2 equal halves by any plane, okay, by any plane passing through its center। passing, कोई भी प्लेन उसके सेंटर से पास करो, passing through its center, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज एसिमेट्रिकल। मान लो दोस्तों, मान लो कि ये वर्टिकल प्लेन मैंने यहाँ पे पास किया है। मान लो मैंने ये वर्टिकल प्लेन पास किया है यहाँ पे। क्या मैं इस एनिमल को 2 इसमें डिवाइड कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट इक्वल हाफ में? यस और नो बोलो। आंसर इज नो। ओके, मैंने अभी दूसरा प्लेन यूज किया है हॉरिजॉन्टल। क्या मैं इस एनिमल को फिर से 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड कर पा रहा हूं? यस और नो बोलो, यस और नो। आंसर इज नो। ओके, बट मैंने अभी मान लो सपोज ये लेफ्ट ऑब्लिक प्लेन लिया है। क्या मैं इसको अभी ये तीसरा प्लेन लिया है मैंने, लेफ्ट ऑब्लिक, लेफ्ट तरफ की जा रहा हूं मैं, क्या मैं इसको डिवाइड कर पा रहा हूं 2 इक्वल पार्ट में? नहीं। ओके, तो मैंने अभी राइट ऑब्लिक लिया है, क्या मैं इसको डिवाइड कर पा रहा हूं 2 इक्वल हाफ में? आंसर इज नहीं। तो ये है दोस्तों असिमेट्रिकल एनिमल। द बॉडी ऑफ दैट एनिमल इज cannot be divided into 2 equal half by any plane passing through its center, इसे कहेंगे असिमेट्रिकल एनिमल। इसकी बॉडी में डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, नाउ सिमेट्रिकल एनिमल क्या होंगे दोस्तों? इसके एग्जैक्ट उल्टे होते हैं।
a body of that animal can be divided into two equal half। पर इसमें दो टाइप है, इसमें दो टाइप है, तो बात करेंगे। तो ये तो हो गया असिमेट्रिकल एनिमल, पर इसमें दो टाइप है दोस्तों, दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। मतलब सिमेट्रिकल एनिमल मतलब ये होता है द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। नाउ पहले तो पहले मैं लिखता हूं व्हाट इज माय सिमेट्रिकल एनिमल, a body of animal, a body of animal, body of animal can be divided, a body of animal can be divided into two equal halves, can be divided into two equal halves, L is silent here, by a plane, means एक कोई भी axis, by a plane passing through its center, passing through its center, passing through its, उसके बॉडी के सेंटर से पास करो, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। ये हो गया सिमेट्रिकल एनिमल, और इसके दो टाइप है, फिर इसके दो टाइप पे बात करेंगे। एक होता है दोस्तों दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल याद रखो सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है दोस्तों दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये सिमेट्री आपको सिलेबस में थी, यस और नो, ये था क्या आपके सिलेबस में? आगे बढ़ते हैं नाउ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नाउ। व्हाट इज मीन बाय नंबर वन, मैंने कहा कि रेडियल असिमेट्रिकल का एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा, सबको एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। रेडियस पता है ना आपको, उससे शब्द आया है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। तो क्या होता है दोस्तों बॉडी ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल? मैं पहले एग्जांपल लेता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। सपोज मान लो कोई भी एक एनिमल है, ओके, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं एग्जांपल ऑफ स्टार फिश, ओके, या फिर कोई भी एनिमल है, कुछ ऐसा एनिमल है जिसका मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, ये है ऐसा, ओके। मान लो ये एनिमल मैंने लिया है, ये एनिमल है, ओके, ये एनिमल है, मान लो ये है उसका सेंटर, ये है उसका सेंटर। सो व्हाट इज मीन बाय रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल मींस दोस्तों, नहीं ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाई मैंने। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल मींस अ बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कोई भी प्लेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राइट ऑब्लिक, लेफ्ट ऑब्लिक, कोई भी हो, कोई भी प्लेन। सपोज मैंने ये वर्टिकल प्लेन में इसको डिवाइड करना चाहता हूं, मैं ये वर्टिकल प्लेन इसके बॉडी से पास करना चाहता हूं सेंटर से, तो इस वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यस। ये देखो इधर और इधर हो रहा है या नहीं, यस हो रहा है क्या नहीं, दैट इज डिवाइडेड। तो रेडियस है ये वर्टिकल एक्सिस में डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने दोस्तों इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पास किया उसके सेंटर से, ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मैंने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन उसके सेंटर से पास किया है, तो एक हाफ बन गया ऊपर वाला और नीचे वाला एक हाफ,
यस और नो, यस और नो। फिर मैंने ये मान लो ये राइट ऑब्लिक वाला प्लेन पास किया, ऐसा इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला पे एक पार्ट बना, क्या नहीं? ओके, या फिर ये प्लेन पास कर दिया, ओके, ये वाला। So that animal can be divided into two equal part, yes or no? So कोई भी प्लेन पास कर दो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राइट ऑब्लिक, लेफ्ट ऑब्लिक, कोई भी, उस एनिमल को कहते हैं रेडियली सिमेट्रिक एनिमल। जो सर्कल के रेडियस है ना, सर्कल के रेडियस जो होते हैं, डायमीटर जो होता है, वो देखो सर्कल को कैसा भी डायमीटर ले लो, वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करता है। वैसे ही रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल मींस बॉडी ऑफ एनिमल, याद रखो बॉडी ऑफ एनिमल, यहाँ पे दोस्तों बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड, बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस बोलते हैं उसे, टू इक्वल हाउस बाय कीवर्ड लिखता हूं, बाय एनी प्लेन, ये कीवर्ड है, बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, म्हणजे उसके बॉडी के सेंटर से वो पास हो रहा है, उसे कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और उसके एग्जाम्पल है दोस्तों, याद रखो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल के एग्जाम्पल होते हैं, दैट इज some sponges, okay, some sponges। now here दोस्तों that is some sponges Coelenterata, फिर है दोस्तों Echinodermata नाम का, पर उसके अडल्ट। Echinodermata का एक यहाँ पे बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है, Echinodermata पर कौन से? अडल्ट। जो Echinodermata के लार्वा है, दे शो बायलैटरल सिमेट्री। लार्वा पता है ना आपको, लार्वा मीन्स बच्चू, छोटा एनिमल, यस और नो? लार्वा मीन्स छोटा एनिमल, लार्वा मीन्स छोटा एनिमल, तो वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। और फिर दोस्तों और एक है, दैट इज टीनोफोरा, और एक क्या है? टीनोफोरा, और एक क्या है? टीनोफोरा। सो सम स्पॉन्जेस Coelenterata and Echinodermata and Ctenophora, they show radial symmetry, they show दोस्तों रेडियल सिमेट्री। कैसे याद रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, वो लिखना बाकी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं, ये याद रखो, दैट इज, यहाँ पे एक लाइन है, दैट इज, ये हो गया मोस्ट, याद रखो यहाँ पे, दैट इज एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस म्हणजे पोरीफेरन्स, मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, एमसीक्यू, दे आर एसिमेट्रिकल। ये एमसीक्यू है, याद रखो, मैं एमसीक्यू बोलने के बाद अरे बोर्ड पे लिखने वाली हर एक लाइन एमसीक्यू है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ, मैंने क्या बोला? नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दोस्तों? ये तो प्रोटोस्टोम आ गए। एग्जांपल ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, दैट इज सम स्पॉन्जेस Coelenterata, Echinodermata, Pterophora। कैसे बात करेंगे? नाउ दोस्तों आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए अभी 2 एग्जाम है, एक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, क्या है बोलो? महाराष्ट्र झालं वाजले अडीच, अरे यार सीईटी, बर ठीक है, सीईटी आणि सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या है? जेई है ना, जेई आता लक्षात ठेवा। तो बहुत सारे बच्चे जो 11th में आते हैं, शुरू में बोलते हैं आईआईटी करेंगे, एडवांस, खड़गपुर, पवई, और फिर करेंगे दोस्तों दैट इज कुछ लोग बोलते हैं जेई, और कुछ बच्चे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं हम सीईटी करेंगे। भाई हम सीईटी करेंगे, सीईटी में से भी तो अच्छे कॉलेज है, सीओईपी है, मुंबई का विजेटिया है, बहुत अच्छे कॉलेज है, यहाँ का जीएमसी जीईसी है। तो सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी। निमोनिक्स क्या है दोस्तों? निमोनिक्स कुछ ऐसा है, ट्रिक्स कुछ ऐसी है दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रिक्स कुछ ऐसी है, जो ट्रिक्स है वो है सम स्टूडेंट
अभी भी रेडी है सीओटी देने के लिए। सम स्टूडेंट आर रेडी, दे आर रेडी फॉर, सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी, सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी म्हणजे दैट इज सम स्टूडेंट मीन्स, दोस्तों इसका मतलब ये समझो, सम स्टूडेंट का मतलब क्या है, सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी का मतलब है, सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी का मतलब है, दैट इज सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी का मतलब है, सी का सम स्टूडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, बोलो दोस्तों, सम स्पॉन्जेस, सम स्टूडेंट म्हणजे सम स्पॉन्जेस, सम स्पॉन्जेस। रेडी का मतलब है रेडियल सिमेट्री, रेडी का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री। एंड सीईटी का मतलब होता है दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है, सीईटी मतलब क्या, सिलेंट्रेटा, ओके, सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा एंड टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा और टिनोफोरा। पर इकानोडर्मेटा कैसे, अडल्ट, इकानोडर्मेटा कैसे, अडल्ट, इकानोडर्मेटा कैसे, अडल्ट। ये होगा बाय रेडियल सिमेट्री। एकच मुद्दा बोलतो थांबतो, हे झालं रेडियल सिमेट्री। दोस्तों यहाँ पे सीईटी याद रखो, कैसे याद रखेंगे, सीईटी, सीईटी और इकानोडर्मेटा अडल्ट है, सीईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं और एक कंफ्यूजर यहीं पे लिखता हूं, कंफ्यूजर पूरे बोर्ड के ऊपर लिखता हूं। कंफ्यूजर दोस्तों ये है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्री, दैट इज जो लार्वा है, ओके, बायलैटरल सिमेट्री किसमें होती है, बायलैटरल सिमेट्री है दोस्तों, बायलैटरल सिमेट्री होगी, याद रखो, बायलैटरल सिमेट्री दैट इज इकानोडर्मेटा के लार्वा में, लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा, लार्वा मतलब छोटा इकानोडर्मेटा, पता है ना आपको, ये लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा, उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है माँ, ओके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और दोस्तों रेडियल सिमेट्री होती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री होती है इकानोडर्मेटा के अडल्ट में, ओके, इकानोडर्मेटा अडल्ट है और रेडियल सिमेट्री, ओके, इकानोडर्मेटा अडल्ट है और रेडियल सिमेट्री। नाउ प्लीज पे अटेंशन, कैसे याद रखेंगे, लार्वा यानी छोटा बच्चू, लार्वा यानी बच्चू, और बच्चू में बी फॉर बच्चू, बी फॉर बायलैटरल सिमेट्री, बी फॉर बच्चू, बी फॉर बायलैटरल सिमेट्री। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है बायलैटरल सिमेट्री। आगे चलते हैं, दो कंफ्यूजर है, इकानोडर्मेटा में दो सिमेट्री होती है, अडल्ट बनने के बाद उसी की रेडियल सिमेट्री बनती है। और टाइम है क्या, 2 मिनट ले लूं, 2 मिनट ले लूं, बहुत सारे ट्रिक्स है, ओके, 2 मिनट ले लूं, 2 मिनट लेता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको सिमेट्री समझ में आएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो दोस्तों लास्ट है, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, जो हम में है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बायलैटरल सिमेट्री, मान लो दोस्तों, मान लो कि ये कोई बटरफ्लाई है, मान लो ये कोई बटरफ्लाई है, ओके, ये है बटरफ्लाई, ओके, कैसे मान ले सर, तो मैं आपको इसको एक ब्यूटीफुल उसके विंग्स बनाता हूं। मान ए बटरफ्लाई, मान लो ये है बटरफ्लाई, मान लो ये है बटरफ्लाई, मान लिया सर, आगे बोलो, ये है उसके 2 आंखें, कंपाउंड आईज, ओके, फिर उसके ये टेंटाकल्स, ओके, सॉरी टेंटाकल्स नहीं, उसे कहते हैं एंटीना, ये उसके एंटीना, फिर और क्या है, फिर दोस्तों फिर उसके अलग अलग डिजाइन्स, यहाँ पे मान लो ये ऐसे, अरे उसके बॉडी के ऊपर ऐसे डिजाइन्स हैं, मान लो यहाँ पे, ओके, ये उसके अलग अलग डिजाइन्स, ओके, ये वाला डिजाइन अलग, ओके, ये डिजाइन है यहाँ पे, ऐसे डिजाइन उसके बॉडी के ऊपर, ओके, ऐसे डिजाइन, ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लेकिन अलग डिजाइन है,
यहाँ का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन है। ओके, ये ऐसा डिजाइन है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा है, सॉरी, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा, ओके, और कोइन कलर है, ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइड, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो ये है बटरफ्लाई, ये हो गया बटरफ्लाई दोस्तों। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री? कैन आई डिवाइड मुझे आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं, ये उसका मान लो है सेंटर, ये उसके बॉडी का है सेंटर बटरफ्लाई के, कैन आई डिवाइड दैट बटरफ्लाई इनटू हॉरिजॉन्टल प्लेन? इफ आई पासिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, कैन आई डिवाइड दैट बटरफ्लाई इनटू टू इक्वल हाफ? यस और नो? आंसर इज नो। अरे यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, अरे ऊपर दो एंटीना है, नीचे कहाँ पे है एंटीना? नहीं कर सकता मैं भाई, नहीं कर सकता। तो मैं इस बटरफ्लाई को दो इक्वल पार्ट में, राइट और लेफ्ट, सपोज दोस्तों ये राइट और लेफ्ट है, मान लो ये है राइट हाफ और ये है लेफ्ट हाफ, मैं सिर्फ इसको ही इसको डिवाइड कर सकता हूं बाय पासिंग ओनली वन प्लेन, एंड दैट इज इन दिस केस दैट इज वर्टिकल प्लेन, ओके, इनटू इट्स सेंटर। अभी बटरफ्लाई दो इसमें डिवाइड हुई क्या नहीं? अभी बटरफ्लाई दो इसमें डिवाइड हुई क्या नहीं? हो गई। तो है ऐसे एनिमल होते हैं बायलैटरल। A body of animal, a body of animal, देखो दोस्तों बच्चों, a body of animal can be divided into, can be divided into two equal कैसे? राइट और लेफ्ट हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ, left half. The body of animal can be divided into two equal right and left halves by passing only one plane. ये कीवर्ड है, by passing only one plane through its center. Through its center. डेफिनेशन को देखो, ये शब्द चेंज हो गया, ए नहीं आ गया, ओनली की ओनली वन प्लेन। क्या है? ओनली वन प्लेन। ये शब्द की जगह मैंने ये नहीं डाल दिया, तो डेफिनेशन होती है रेडियल की, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और बाकी के सब बचे हुए हैं, बाकी के बचे हुए एनिमल में बायलैटरल सिमेट्री है। क्या है दोस्तों? याद रखो, जो बाकी चे जो है, बाकीचे, क्यों बाकी के बचे हुए जो है, ओके, बाकी के बचे हुए जो है, बाकी के बचे हुए नहीं, बाकी के बचे हुए एनिमल में, बी फॉर बाकीचे, बी फॉर बचे हुए, बी फॉर बाकीचे, बी फॉर बचे हुए, ओके, एनिमल में बिफोर बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिनिश। मोस्ट कॉमन सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, बाकी के बचे हुए एनिमल में बायलैटरल सिमेट्री होती है, बस फिनिश होती है। ऐसे लिखो, इंटरेस्टिंग वाला, मोस्ट कॉमन सिमेट्री है, इट इज दोस्तों मोस्ट कॉमन सिमेट्री, इट इज मोस्ट कॉमन सिमेट्री, इट इज मोस्ट कॉमन सिमेट्री, रुकता हूं, इट इज मोस्ट कॉमन सिमेट्री, इट इज मोस्ट कॉमन सिमेट्री। नाउ तो ये जो बायलैटरल सिमेट्री है दोस्तों, बाकी के बचे हुए सब आ गए, फिर उसमें सब कौन कौन सब आ गए? ये आता कसं सिमेट्री कसं लक्षात ठेवायचं? सिमेट्री, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर asymmetrical, some student are ready for CET, means some sponges and Coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora are radially symmetrical, बाकी के सब 11, बाकी के सब फाइलम है बायलैटरल सिमेट्री। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ह्यूमन, हम में भी बायलैटरल सिमेट्री। कैसे? एक वर्टिकल प्लेन पास करो हमारे बॉडी के ऊपर, और सपोज मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, ये सेंटर पकड़ा है, मिड लाइन जहां पे हमारी कॉलर होती है, अम्बिलिकस मिड लाइन पे है,
तो ऐसा प्लेन पास करो तो हमारी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, राइट, इसीलिए तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट ईयर है, लेफ्ट ईयर है, ओके, ये राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है दोस्तों, ये राइट लंग होगा, ये लेफ्ट लंग होता है, ओके, ये राइट आइज है, ये लेफ्ट आइज है। तो आप बोलोगे सर कुछ ऑर्गन तो एक ही साइड पे होते हैं, तो अगर वो दो है तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे, अगर दो है तो इक्वली डिवाइड ही हो जाएंगे, ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? लीवर एक ही है सर, बस 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 रुकता हूं, बाय 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 बाय, ओके, ठीक है, समझे आप? ओके, समझे आप? ये है सिमेट्री। कल बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक सीलोम के बारे में, फिर सेगमेंटेशन और फिर नोटोकॉर्ड, और फिर मैं आगे जाता हूं फाइलम पोरिफेरा। 2 दिन लगेंगे इसको बेसिक में, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, ओके, बाय बाय।